हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोग्राम के बारे में। साथ ही साथ इसको कंपेयर करेंगे हम साउथ कोरिया के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोग्राम से और एक पैरेलल ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हम पिछड़ रहे हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो दिखाई दे रही है। तो 1997 में प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत करीबन 24 सबमरीन जो है वो एक्वायर करनी थी। फिर कारगिल वॉर के बाद जो चीज़ें हैं वो बदल गईं। अब जो नया प्लान था वो पैरेलल प्रोडक्शन का प्लान था, जिसके अंतर्गत दो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I ये पैरेलल में चलने थे और इन दोनों के अंतर्गत 6 सबमरीन जो हैं वो लेनी थी। तो 2005 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया फ्रांस की DCN के साथ, जिसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो हैं वो ली गई, जिनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया। यहाँ पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो है वो इंडियन लगना था, जिसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया है लास्ट 2 शिप में, पर उसको भी कैंसिल कर दिया गया। साथ में 2 और सबमरीन लेने का प्लान था, जिसको अगेन 2016 में फिर से कैंसिल कर दिया गया। तो इन सबमरीन को 2012 से ही सर्विस में आना था, पर ब्यूरोक्रेसी की वजह से इसमें 4 साल की डिले हो गई और ये जो सबमरीन्स हैं वो 2016 से ही सी ट्रायल में जा पाई। बाकी इसमें ब्लैक शार्क टोरपीडो लगने थे, जो कि हैवीवेट टोरपीडो हैं और दुनिया के सबसे घातक टोरपीडोज में से एक हैं। इनकी रेंज करीबन 50 किलोमीटर तक है और ये बैटरी प्रोपल्शन को यूज़ करते हैं और ये बहुत फास्ट है। करीबन 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, जिससे उसके बचने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही साथ बैटरी पावर होने की वजह से डेप्थ के साथ जो इनकी परफॉर्मेंस है वो भी कम नहीं होती, तो ये लोअर डेप्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो एक्चुअली ये टोरपीडोज जो हैं वो हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के साथ लगनी थी, पर क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है जो कि इसे बनाती है यानी कि लियोनार्डो ग्रुप, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर के घोटाले की वजह से। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सरफेस एंड अंडर वाटर टारगेट टोरपीडोज से काम चला रहे हैं, जो कि जर्मन ओरिजिन के हैं और काफ़ी पुराने हैं। बात यहाँ पर फ्रेंच F-21 टोरपीडोज को लगाने की चल रही है, जो कि ब्लैक शार्क जितने ही कैपेबल हैं। ये भी इलेक्ट्रिक प्रपोल्शन को यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर गाइडेड है और 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकते हैं और इनकी रेंज भी करीबन 50 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर हम कंक्लूजन पे कब पहुँचते हैं। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीबन 1775 यानी कि 1775 टन्स का बताया जाता है। ये नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज यूज़ करती हैं और ये एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल फायर करने में सक्षम है। तो ये कैपेबल काफ़ी हैं, पर इससे ज़्यादा कैपेबल हो सकती थी, लेकिन हमारी ढिलाई की वजह से ये अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के नीचे ही सेटल हैं, जहाँ पर अच्छे टोरपीडोज की कमी है। साथ ही साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की कमी है, जिसको DRDO ने डेवलप कर लिया है, पर इंडियन नेवी को सेटिस्फाई करने में अभी वो सक्षम नहीं रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन नेवी ने DRDO से कहा है कि उन्हें अपनी AIP टेक्नोलॉजी को पहले किसी प्लेटफॉर्म में प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में लगाया जा सकता है जब वो अपने रिफिट के लिए आएंगी। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट 75I पे और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर खेल क्या चल रहा है। तो 2008 में ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि जो RFI है प्रोजेक्ट 75I को लेकर वो इशू करी गई थी, जिसके अंतर्गत करीबन 6 सबमरीन्स लेनी थी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ और इनको इंडिया में ही बनाना था। 2010 में जो न्यूज़ है वो ये आ रही थी कि 2 सबमरीन जो हैं वो इंपोर्ट करी जाएंगी और बाकी जो हैं वो मज़गांव डॉक और हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाई जाएंगी। फिर 2010 में दोबारा से एक RFI इशू करी गई, पर जो RFP है उसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव नहीं किया। फिर 2014 में नई बात आई, जिसके अंतर्गत पूरी 6 की 6 सबमरीन जो है वो इंडिया में ही बननी थी। फिर 2017 में एक और RFI जो है वो इशू करी गई और ये बात बताई गई कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है वो दिया जाएगा। फिर जब अप्रूवल 2018 में लैप्स हो गया, इसको रिन्यू किया गया 2019 में और फिर अप्रैल 2019 में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया 6 सबमरीन्स के लिए, जो कि लैंड अटैक और एंटीशिप क्रूज मिसाइल के साथ लैस हो पाए। फिर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लार्सन एंड टूब्रो और मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को
शॉर्टलिस्ट किया कि ये इंडियन फर्म्स होंगे जो कि सबमरीन बनाएंगे, और फाइनली जो टेंडर है करीबन 40,000 करोड़ का, उसे जुलाई 2021 में अप्रूव किया गया। तो ये कहानी 2008 में स्टार्ट हुई और जो टेंडर है उसे 2021 में इशू किया गया। तो यहाँ पर 13 साल का समय लगा है उस रिक्वायरमेंट के लिए जिसके लिए प्लान आपने कारगिल वॉर के बाद किया था। तो ऐसी परिस्थिति देखने के बाद जो सवाल उठता है वो ये है कि देश के दुश्मन बाहर है कि अंदर ही है। बहरहाल अभी भी कोई बहुत प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई है। अभी तक ये नहीं डिसाइड किया गया कि कौन सी सबमरीन बनाई जानी है, और उसके डिसाइड होने के बाद भी कम से कम 1 दशक का यानी कि 1 डिकेड का समय लगेगा जब तक पहली सबमरीन जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन नेवी की सर्विस में आए। तो 2030 के आसपास आप प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत एक सबमरीन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया में बनाई जाएगी, यानी कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी फॉरेन की होगी, इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो पहली जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के थ्रू सबमरीन इंडिया ने बनाई थी और अभी तक यूज़ कर रहे हैं वो शिशुमार क्लास की सबमरीन है जो कि जर्मन टाइप 209 सबमरीन है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू इसे इंडिया में बनाया जा रहा है और ये 1986 से कमीशन करी जा रही हैं। तो अगर आप शिशुमार क्लास के इंडक्शन के टाइम से प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो सबमरीन है उसके इंडक्शन के टाइम को देखेंगे तो करीबन 40 साल का समय है जब आपने पहली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू सबमरीन बनाई थी, और 40 साल होने के बाद भी आप दूसरी कंट्री पर निर्भर हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू सबमरीन बना रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे पास 15 यानी कि 15 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स एक्टिव हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो स्कॉर्पियन क्लास की हैं या फिर कलवरी क्लास की हैं। 3 इसमें और शामिल होने वाली हैं लेकिन एक्टिव 3 ही हैं। बाकी 8 जो हैं वो किलो क्लास की हैं जिनको रशिया से लिया गया है, और 4 जो हैं वो शिशुमार क्लास की हैं जो कि जर्मन है पर इंडिया में ही बनाई गई हैं। तो एसएसकेस जो होती हैं यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सबमरीन्स होती हैं, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होती हैं, इवन न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज़्यादा साइलेंट होती हैं। तो डिफेंसिव रोल में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं क्योंकि इनकी रेंज में लिमिटेशन है न्यूक्लियर सबमरीन के कंपैरिजन में, पर फिर भी ये अपने साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हेवली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर्स या फिर बड़े शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इंडिया को ऐसी सबमरीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे खासे नंबर में है। जैसा कि 1997 में प्रेडिक्ट किया गया था, करीबन 24 सबमरीन्स की बात कही गई थी, क्योंकि आपको पुरानी सबमरीन्स रिटायर भी करनी है, जहां पर किलो क्लास जो है वो पुरानी होती जा रही है। 2 सबमरीन पहले रिटायर कर चुके हैं, फिर जो शिशुमार क्लास है वो भी पुरानी हो रही है। तो हमारी रिक्वायरमेंट अच्छी होने के बाद भी 40 साल से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू ही सबमरीन्स बना रहे हैं, खुद से हमने डिज़ाइन या डेवलप नहीं करी है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। साउथ कोरियन नेवी की बात करें तो साइज़ में वो इंडियन नेवी से छोटी है, साथ में इंडियन नेवी को साउथ कोरियन नेवी के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर आप उनके डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के नंबर्स को देखेंगे तो उनके पास 19 यानी कि 19 सबमरीन एक्टिव है, और ये बहुत पुरानी सबमरीन्स नहीं है, ये कंपैरेटिवली काफ़ी नई है। और इनकी जो सबसे पुरानी चैंग बोगो क्लास की सबमरीन है जिसको इन्होंने 1993 में कमीशन किया था, ये एक्चुअली साउथ कोरियन वेरिएंट है टाइप 209 सबमरीन का, जिससे इंडिया की शिशुमार क्लास की सबमरीन बनी है। तो इन्होंने भी ये सबमरीन जो है वो लाइसेंस के अंतर्गत ही ली थी, लेकिन खुद से इन्होंने इसका डीप अपग्रेड किया, जिसमें हल को स्ट्रेच करके 1200 टन से 1400 यानी कि 1200 टन से 1400 टन का बनाया, और अपने स्वदेशी टोरपीडो एकॉस्टिक काउंटर मेजर सिस्टम वगैरह लगाए। साथ ही साथ इनको कैपेबल बनाया इनके स्वदेशी वाइट शार्क हैवी टोरपीडोज को फायर करने के लिए। यहाँ तक कि ये लिथियम आयन पावर बैटरी पैक को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि इसकी रेंज और एंड्योरेंस को फर्दर इंक्रीज किया जा सके। तो ये अपग्रेड्स इतने इम्प्रेसिव थे कि इंडोनेशिया ने भी इनसे करीबन 6 सबमरीन्स जो हैं वो खरीदी, और आज स्थिति ये है कि ये अपनी स्वदेशी निर्मित सबमरीन्स को इंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें दोसान चांगो क्लास की सबमरीन्स जो हैं वो इंडक्ट करी जा रही हैं, और ये सबमरीन जो हैं वो दुनिया की बेस्ट एसएसकेस यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में से एक हैं, और इवन प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इंडिया को भी ऑफर करी जा रही हैं। ये सबमरीन 3 से 4000 टन क्लास कैटेगरी की हैं। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ तो आती ही हैं, साथ में ये 6 वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब के साथ भी आती हैं,
फर्दर जो डेवलपमेंट है उसमें ये 10 वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब्स के साथ आएंगी, जिससे क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी जा सकती होंगी। बाकी बाद में जो इसके वेरिएंट्स आएंगे उसमें लिथियम आयन पावर बैटरी पैक को यूज़ किया जाएगा, जो कि इसकी रेंज को और एंड्योरेंस को फर्दर इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ कुछ दिन पहले इन्होंने अंडर वाटर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो कि इन्हीं सबमरीन में लगाई जाएंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल सबमरीन है, यहाँ से हमें कुछ लेसन लेना चाहिए। और अगर हम प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीन लेने वाले हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इसको इंडिजिनसली डेवलप किया जाता। तो अभी अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो फ्यूचर में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हमें इंडक्ट करनी है, प्रोजेक्ट 75I को छोड़कर वो स्वदेशी हों, जिसके लिए काम हमें अभी से चालू करना चाहिए। और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला हो। अगर भारत फ्यूचर में एक मिलिट्री सुपर पावर बनना चाहता है तो हर सेक्टर में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।